नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है वैष्णवी स्टडी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं भाववाचक संज्ञा पर। इससे पहले हम लोगों ने व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा पर चर्चा की थी। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में मैंने आपको बताया था कि जहाँ एक जैसे बहुत से हों और हम केवल एक विशेष की बात की जाए तो वहाँ पर हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, और जातिवाचक संज्ञा वहाँ पर होती है जहाँ पर एक जैसे बहुत से हों और एक की बात करें उन सभी का बोध हो जाए, वो सभी आ जाएं उसी में, तो वहाँ पर हमारी जातिवाचक संज्ञा होती है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे भाववाचक संज्ञा पर। तो चर्चा करने से पहले हम समझ लेते हैं भाववाचक संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आइए देखते हैं। जो भाववाचक संज्ञा होती है हमारी, उसका शाब्दिक अर्थ होता है, भाव का मतलब होता है भाव, वाचक का मतलब होता है बोध कराने वाली, बोध कराने वाली, और संज्ञा का मतलब होता है संज्ञा, क्योंकि संज्ञा स्त्रीलिंग के सेंस में इसीलिए वाली हो जाएगा, बोध कराने वाली संज्ञा। जो हमारे भावों का बोध कराती है उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब समझ लीजिए, भाव हमारे दो प्रकार के होते हैं। भाव जो हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारी भावनाएं, जो हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स होती हैं। जो हमारी भावनाएं जैसे प्रेम हो गया, घृणा हो गई, दुख हो गया, सुख हो गया, क्षमा हो गई, ठीक, क्षमा हो गई, उसके बाद समर्पण हो गया, समर्पण हो गया, हर्ष हो गया, ठीक, क्रोध हो गया। ये सभी क्या, ये सभी हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग्स हैं। तो एक तो हमारी भाववाचक संज्ञा इन शब्दों से मिलकर बनती है। जो हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं हैं, इनसे जो मिलकर बनती है उसको भी हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये पहला है हमारा। दूसरे में देख लीजिए, दूसरे में होता है जो जातिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक, जो जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा नंबर 2 पे आ जाएगा हमारा सर्वनाम, सर्वनाम। नंबर 3 पे आ जाएगा हमारा विशेषण, विशेषण। और नंबर 4 पे आ जाएगा हमारा क्रिया, और नंबर 5 पे आ जाएगा हमारा अव्यय। तो पहले नंबर में तो आप देखकर ही पता लगा लेंगे, जैसे हमारा प्रेम हो गया, घृणा हो गई, दुख हो गया, सुख हो गया, क्षमा हो गया, समर्पण हो गया, हर्ष हो गया, क्रोध हो गया, ऐसे शब्द आएंगे तो आप पता लगा लेंगे कि यहाँ पर जो है इसमें भाववाचक संज्ञा है। समस्या यहाँ पर आती है जब जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनती है, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनती है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनती है, और अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनती है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए, जो जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, जिनके गुण या विशेषता, गुण कह लीजिए या इनकी विशेषता होती है, विशेषता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा टफ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ तो आप देखते ही पहचान लेंगे, जैसे प्रेम हो गया, घृणा हो गई, दुख सुख, आप देख के पहचान लेंगे यहाँ पर हमारी भाववाचक संज्ञा है। समस्या यहाँ पर आती है कि जब जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, विशेषण से सर्वनाम भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, और अव्यय से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, और किस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो हम एक एक करके चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। चलिए, कैसे बनती है। तो पॉइंट नंबर 1 पे बात करेंगे। नंबर 1 डाल दीजिए, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। चलिए देख लीजिए, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। तो देख लीजिए, सबसे पहला उदाहरण हमारा होगा मनुष्य। अब मनुष्य हमारा कैसा है, मनुष्य हमारा जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि मनुष्य कहने से सभी मनुष्यों का बोध हो जाता है। तो मनुष्य हमारा कैसा है, कैसी संज्ञा है, ये हमारी संज्ञा है जातिवाचक, ये हमारी जातिवाचक संज्ञा है। अब मनुष्य का गुण क्या है, मैंने आपको बताया कि क्या नाम, जातिवाचक संज्ञा के गुण, सर्वनाम के गुण, विशेषण के गुण, क्रिया के गुण,
और अव्यय के गुण या विशेषता होती है, उसी से जो हमारी भाववाचक संज्ञा बनती है। तो मनुष्य का गुण क्या है? मनुष्यता। मनुष्यता, तो मनुष्यता हमारी क्या हो गई? मनुष्यता हमारी भाववाचक संज्ञा हो गई। भाई मनुष्यता गुण है, तो गुण होने के कारण क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा हो गई। जैसे दूसरा उदाहरण हमारा क्या है? दूसरा उदाहरण हमारा चोर। चोर, चोर हमारी कैसी संज्ञा है? चोर हमारी जातिवाचक संज्ञा है। और चोर का भाव क्या है? चोरी। भाई चोर का गुण क्या होगा? चोरी होगा। तो चोरी हमारी कैसी होगी? भाववाचक संज्ञा हो गई। चलिए तीसरा उदाहरण देख लीजिए, जैसे लड़का। अब लड़का कहने से जितने भी लड़के हैं उन सभी का बोध हो रहा है, तो लड़का हमारी कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। तो लड़के का की विशेषता क्या है? इसका गुण क्या है? लड़कपन। लड़कपन, तो लड़कपन हमारा क्या होगा? ये हमारा गुण होने के कारण ये भाववाचक संज्ञा हो गई। जैसे मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है, मनुष्यता इसका गुण है। चोर, चोरी, चोर का गुण क्या है? चोरी। लड़के का गुण क्या है? लड़कपन। तो ये तो हमारी हो गई जातिवाचक संज्ञा, और जातिवाचक ये हमारी हो गई भाववाचक संज्ञा। चलिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं हम। दूसरे पॉइंट को देखते हैं हम, सर्वनाम से जातिवाचक संज्ञा। चलिए इसको मिटा रहे हैं हम। आप हेडिंग नंबर दूसरे पॉइंट बात करेंगे, सर्वनाम से, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अब सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी देख लीजिए। पहला उदाहरण, अपना। अपना हमारा क्या है? सर्वनाम है। अपना क्या है? सर्वनाम। ये हमारा क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम। अब इसका गुण क्या है? अपनापन। अपनापन या अपनत्व। अपनत्व, ठीक। अब अपना हमारा अपना सर्वनाम है, अपनत्व क्या है? इसका गुण है, या अपनापन, अपनत्व इसका गुण है। तो गुण होने के कारण, विशेषता होने के कारण ये क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा बना। क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। जैसे दूसरा देख लीजिए, ऐसा निज। ये हमारा निजवाचक सर्वनाम होता है, निज। अब निज हमारा क्या? सर्वनाम है, और इसका गुण क्या है? निजता। निजता या निजित्व, या क्या है? निजित्व। तो ये निज का गुण निजता या निजित्व होने के कारण ये कैसी हो गई हमारी? ये हमारी हो गई भाववाचक संज्ञा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। चलिए इसको मिटा रहे हैं हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 में क्या है? विशेषण से भाववाचक संज्ञा। विशेष, तीसरा पॉइंट है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा। विशेषण से भाववाचक संज्ञा। चलिए यहां पर देखिए, जैसे सुंदर, लड़का सुंदर है या लड़की सुंदर है। अब सुंदर हमारा क्या हो गया? विशेषण हो गया। अब सुंदर का गुण क्या है? सुंदरता। सुंदरता, अब एक गुण होने के कारण, विशेषता होने के कारण क्या हो गया? भाववाचक हो गया। जैसे लाल। लाल क्या है? विशेषण है, कपड़ा लाल है, ठीक। तो लाल क्या हो गया? हमारा विशेषण हो गया। अब लाल का गुण क्या है? लाल की विशेषता क्या है? लालिमा। लालिमा, और लालिमा ये गुण और विशेषता होने के कारण क्या हो गया? भाववाचक हो गया। चलिए जैसे तीसरा नंबर देखिए, जैसे होता है विद्वान। विद्वान, वह बहुत विद्वान है। तो विद्वान होता है हमारा विशेषण। अब विशेषण, इसका गुण क्या है? विद्युता। विद्युता, विद्वान का गुण क्या है? विद्युता। अब विद्युता होने, गुण होने के कारण ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया भाववाचक संज्ञा। चलिए अब हम आगे बात करेंगे, पॉइंट नंबर 4 की बात होगी, क्रिया से भाववाचक संज्ञा। चलिए यहां से इसको मिटा रहे हैं। अब हम बात करेंगे क्रिया से भाववाचक संज्ञा। नंबर 4 पे देख लीजिए, क्रिया से भाववाचक संज्ञा। क्रिया से भाववाचक संज्ञा, जैसे दौड़ना।
नंबर 1 दौड़ना। अब दौड़ना हमारा क्या है? क्रिया है। ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया क्रिया। अब इसका गुण क्या है? इसका गुण या विशेषता क्या है? दौड़। दौड़। अब विशेषता या गुण होने के कारण क्या हो गया? भाववाचक हो गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मारना। मारना, मारना हमारा क्या है? क्रिया है। अब इसका गुण क्या हो गया? मार हो गया। अब विशेषता या गुण होने के कारण ये क्या हो गया? भाव हो गया। ठीक। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जैसे पढ़ाई, जैसे पढ़ना या चढ़ना, की चढ़ना, जैसे चढ़ना। अब चढ़ना हमारा क्या है? क्रिया है। और चढ़ने का गुण क्या है? चढ़ाई। तो चढ़ाई क्या हो गया हमारा? भाव होने के कारण, गुण होने के कारण ये भाववाचक संज्ञा हो गया। भाई गुण या विशेषता होने के कारण ये क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अव्यय से भाववाचक संज्ञा। चलिए इसको मिटा रहे हैं हम बात करेंगे अव्यय से भाववाचक संज्ञा। पॉइंट नंबर 5वां है हमारा। 5 में देखिए, अव्यय से भाववाचक संज्ञा। अव्यय से भाववाचक संज्ञा। अब अव्यय देखो, अव्यय का मतलब होता है लिंग, वे शब्द जो लिंग वचन बदलने पर भी उनके रूप में कोई परिवर्तन ना हो। लिंग वचन बदलने पर भी उसके में कोई परिवर्तन ना हो। जैसे समझ लीजिए आप, इसके उदाहरण से पहले हम देखते हैं। जैसे लड़का भरपेट खाता है। भरपेट खाता है, लड़का भरपेट खाता है। सीता भरपेट खाती है। लड़के भरपेट खाते हैं। चलिए, लड़का हमारा एक वचन हुआ, भरपेट खाता है, क्रिया हमारी एक वचन हो गई। सीता हमारी स्त्रीलिंग हो गई, भरपेट खाती है स्त्रीलिंग एक वचन। लड़के बहुवचन हो गया, भरपेट खाते हैं बहुवचन। अब देखिए लड़का एक वचन में भी हमारा भरपेट प्रयोग हो रहा है, सीता स्त्रीलिंग में भी भरपेट है, और लड़के बहुवचन में भी भरपेट है। तो लिंग वचन बदलने पर भी उन जिन शब्दों में कोई परिवर्तन ना हो तो ऐसे शब्द को हम अव्यय शब्द कहते हैं। तो भरपेट हमारा क्या हुआ? अव्यय शब्द हुआ। तो अव्यय शब्द से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है इसकी बात हम चर्चा करेंगे। चलिए, तो जैसे एक शब्द होता है धिक। चलिए इसको मिटा रहे हैं, नंबर 1 दे दीजिए। एक शब्द होता है धिक। धिक, एक शब्द होता है धिक। अब धिक का गुण क्या है? ये अव्यय शब्द हमारा धिक। धिक्का होता है धिक्कार। धिक्का होता है धिक्कार। एक शब्द होता है हमारा दूर। ये अव्यय शब्द है दूर। दूर का क्या होता है? दूर का गुण होता है दूरी। ये भी हमारा क्या? भाववाचक, क्योंकि ये हमारा इनके गुण या विशेषता होती है। तो ये विशेषता या गुण होने के कारण ये भाववाचक होते हैं। चलिए तीसरा देख लीजिए, जैसे समीप। समीप, अब समीप की गुण क्या है? समीपता। समीपता या समीप या समीप। तो ये हमारे हो गए अव्यय शब्द। अव्यय शब्द से भाववाचक बनते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। चलिए अब आप एक चीज नोट करके लिख लीजिए यहां पर, बस दिक्कत आपको यहीं से होती है। चलिए इसको मिटा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, नंबर 1 जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा। नंबर 2 में मैंने बताया आपको सर्वनाम। सर्वनाम। नंबर 3 में मैंने आपको बताया विशेषण। विशेषण। नंबर 4 में मैंने आपको बताया क्रिया। और नंबर 5 में बताया मैंने आपको बताया अव्यय। ये शब्द जब इनसे हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो उनके क्या होते हैं? इनके गुण होते हैं या इनकी विशेषता होती है। उसी विशेषता या गुण को हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब एक बात आपको ध्यान में होगा, एक इसमें बताएंगे हम आपको, जो हमारे जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से जो हमारे भाववाचक
भाववाचक संज्ञा बनती है उनमें ज़्यादातर अधिकतर देखा होगा आपने प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे मित्र क्या है हमारा, मित्र हमारा जातिवाचक संज्ञा है और इसका भाव क्या है, मित्रता। अब इसका भाव मित्रता है तो ता, इसमें ता प्रत्यय लग गया, ता प्रत्यय लग गया तो एक इसका भाव हो गया। तो मैंने आपको बताया जैसे मैं लिखा अपना, अपना क्या है हमारा, अपना हमारा क्या है, सर्वनाम। और अपना इसका गुण क्या है, अपनत्व या अपनापन, अपनापन हो गया, अपनापन हो गया या अपनत्व हो गया। अब इसमें तो प्रत्यय लगा, इसमें पन प्रत्यय लगा। तो अधिकतर जो हमारे जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या अव्यय से शब्द बनते हैं उनमें ज्यादा अधिकतर जो है प्रत्यय का प्रयोग होता है। 100% नहीं होता, ये हम नहीं कह सकते 100%, नहीं कहते 100% होगा, लेकिन अधिकतर जो है शब्द हमारे काय से बनते हैं, प्रत्यय लगने से ही इनके जो भाववाच्य में बदल जाते हैं। तो अगर कहीं पर आप किसी प्रकार से कभी आपको डाउट लगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व ना हो, तो ये वाला आप ऑप्शन जरूर चेक कर लें कि इसमें प्रत्यय है कि नहीं। ऐसा जरूरी नहीं कि प्रत्यय लगा ही हो, लेकिन बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, अधिकतर जो है प्राय प्रत्यय का प्रयोग होता है, तभी हमारा भाववाच्य बनता है। चलिए, अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।